मैं खुद मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ। बोर्ड में मेरा खुद मैथ में 90% मार्क्स है। अभी जो समय चल रहा है उसके अनुसार देखा जाए तो आपको तुक्का लगा के पढ़ने की ज़रूरत है, यानी वो पढ़ाई करनी है जो हमारा बोर्ड में आ सके, परीक्षा में आ सके। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैथ की यदि बात करेंगे तो मैथ में बहुत सारे सवाल हैं। मैथ का जो बुक है आप लोग का उसमें बहुत सारा सवाल है। उन सवाल में आपको ये देखना है कि बार बार रिपीट कौन सवाल हो रहा है। रिपीटेड सवाल को बार बार देखना है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बार बार रिपीट करना है। और बार बार यदि उसको आप रिपीट करते हैं तो हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपको पूछ दे, तो आप यकीनन उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं और पूरा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहला फोकस ये होना चाहिए कि अभी तुक्का लगा के पढ़ना है और सही डायरेक्शन में पढ़ना है। जैसे दिसंबर आने वाला है, दिसंबर जनवरी 2 महीना लेके चलिए, और इसमें सर्दी भी है, ठंड भी है, तो आप लोग ये कोशिश में रहे कि नहीं हम किस डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन इम्पोर्टेंट है वो पढ़ाई करनी है। क्योंकि यदि आपको मार्क्स अच्छा चाहिए तो उस अनुसार ही आपको पढ़ाई करना होगा, स्टडी करना होगा। ये पहला टारगेट होना चाहिए। और जितने भी मैथ में फार्मूला है, सारा फार्मूला A to Z आपका जुबान में होना चाहिए। आप यदि सोच रहे हैं कि बिना फार्मूला का एक भी सवाल बनेगा तो मुमकिन नहीं है, असंभव है, नामुमकिन है। इसलिए ऑब्जेक्टिव यदि क्लियर करना है तो जितने भी फार्मूला है वो सारा फार्मूला आपका माइंड में होना चाहिए। और सब्जेक्टिव के लिए भी फार्मूला ही इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे, जितने भी बच्चों से मिले हम, सबका डाउट मैथ में है। सबका मैथ आजकल वीक क्यों जा रहा पता है? बेसिक के कारण। बेसिक मैथमेटिक्स गड़बड़ है, गुल है, जिसके कारण उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। इस लिहाज से सबका मैथ लगभग क्या जा रहा है, वीक जा रहा है। और एक बात आप याद रखिए, यदि आप स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं, यदि मैथ कमज़ोर है तो कहीं की आप नहीं हैं। मैथ आपको हर एक क्षेत्र में दोबारा मिलेगा। अभी आप मैथ से बचना चाहते हैं, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे किसी तरह से मैथ पढ़ लेते हैं, जैसे ही मैट्रिक होगा, मैट्रिक के बाद हम क्या करेंगे, मैथ को स्किप कर देंगे, बायोलॉजी रख लेंगे। ठीक है, रख लीजिए बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जब आप रखेंगे तो उसमें भी तो मैथ पढ़ना होगा। फिजिक्स बिना मैथ का हिलने वाला भी नहीं है। आपका चलेगा केमिस्ट्री, उसमें भी न्यूमेरिकल्स आता है, वो भी बिना मैथ का हिलने वाला नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि किसी तरह से आप 12th पार कर लिए, 12th आप पार कर लिए, उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे। तो आपको लग रहा होगा सर कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन जब करेंगे हम तो उसमें जूलॉजी या बॉटनी रख लेंगे यदि बीएससी करना चाहते हैं। और जो बच्चे बीए करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई बात ही नहीं है। चलिए आप 4 साल के लिए भी मैथ से दूर हो गए, 2 साल इंटर मैथ से दूर रहे, 4 साल ग्रेजुएशन में दूर रह गए। अब आगे करना क्या है? पढ़ाई किए हो तो उसका कोई बेनिफिट तो मिलना चाहिए। हाँ, जो बच्चे कंपटीशन में जाना चाहते हैं और जो बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं, दोनों में अंतर ये होगा कि मेडिकल में यदि जाना है, आपको अच्छा स्कोर करना है इंडिया में, तो उसके लिए आपको नीट निकालना ज़रूरी है। और नीट तभी निकलेगा जब आपका न्यूमेरिकल्स ठीक ठाक सॉल्व होगा। और न्यूमेरिकल्स में होता क्या है? मैथ होता है, मैथमेटिक्स होता है। तो आप वहाँ भी फंस गए। अब ग्रेजुएशन करके यदि आप कंपटीशन वाला क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ भी फंसने की संभावना अधिक है। क्यों? क्योंकि हर एक कंपटीशन में मैक्सिमम लोग रिजेक्ट जो हो रहा है वो मैथ में हो रहा है। आज से पहले एक भैया मिले थे, वो थोड़ा सीनियर है हमसे, तो वो बोलने लगे कि देखो जो भी स्टूडेंट है यदि पढ़ाई कर रहा है तो उसको मैथ को मजबूत कर लेना चाहिए, कंपलसरी है। अगर वो मैथ में वीक है तो हर जगह प्रॉब्लम होगा, हर जगह परेशानी होगा। तो हम उसको वजह पूछे कि वजह, तो वो बोला कि हम जो 10th किए मैथ में शुरू से कमज़ोर रहे हैं। वो अपने बारे में बता रहा था, मैथ में शुरू से कमज़ोर रहे हैं। जब 10th किए, 10th करने के बाद हमको मैथ बहुत ही बोरिंग लगने लगा तो मैथ को छोड़ दिए, स्किप कर दिए, ले लिए बायोलॉजी। बायोलॉजी में फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में पढ़े। और पता है कि बिहार बोर्ड के लिए यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, 100 में 50 से बनाना है। तो इस लिहाज से वो बोर्ड तो पार कर गया। बोर्ड पार करने के बाद फिर उन्होंने ग्रेजुएशन किया, बीएससी जूलॉजी से किया। फिर वहाँ 4 साल मैथ से दूर रहा। अब बीएड करने के बाद सीटेट की तैयारी कर रहा है, बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पर अब मैथ में फंस रहा है। अब देखो मैथ छोड़ा था 10th में, लेकिन वही मैथ अभी उसको
दीवार के रूप में आगे मिल रहा है बीपीएससी में और सीटेट में। तो आप लोग यदि सोच रहे हैं कि मैथ को हम किसी तरह से स्किप करके चले, सबसे ज़्यादा तो लड़कियां सोचती है ये बात कि मैथ अभी है, किसी तरह से 10th को पार कर जाए, मैथ को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आप मैथ से कब तक बचेंगे? मैथ को छोड़ दीजिए, फिर जब आप कंपटीशन में जाएंगे कोई भी जॉब के लिए, कोई भी वैकेंसी भरिए, आप फॉर्म फिलअप कीजिए, उसमें मैथ कंपलसरी है, मैथ पूछना ही है, तो वहाँ फिर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो क्यों ना अभी ही मैथ में क्या कर ले, खुद को मजबूत कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन में मैथ कोई भारी नहीं पूछता है। 1 से लेकर के 10 तक ही मजबूती कर ले आपको अच्छा खासा पकड़ हो जाएगा। 12 तक कुछ कुछ सवाल आता है एडवांस में, नहीं तो 6 to 10th जिसका मैथ मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक वो कहीं भी नहीं रुकेंगे, वो ठीक ठाक तरह से अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। तो आप लोग के पास अभी टाइम है। जो बच्चे मैट्रिक में हैं वो यदि सोच रहे हैं कि नहीं मैथ बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ हमसे नहीं हो रहा है, मैथ से डर रहे हैं और उसको डर है कि मैथ में कहीं फेल ना हो जाए, तो मैथ को मजबूत करना शुरू कर दीजिए, रिवीजन कीजिए, उसका जो सूत्र है उसको याद कीजिए अच्छी तरह से, और आगे चल करके आपका लाइफ में बहुत अच्छा होगा। मैथ को यदि आपको मजबूत करना है तो आपसे जो जूनियर है उनको आप स्टडी कराइए, पढ़ाइए। जो आपसे जूनियर है, सीनियर है तो उससे भी थोड़ा बैठिए, उसके पास बातचीत कीजिए, वो किस तरह से सॉल्व कर रहा है उसको देखिए। दोस्ती उनसे कीजिए जिसका मैथ वगैरह ठीक ठाक है, ताकि आप बात बात पर, मजाक मजाक पर कोई सवाल पूछ ले, वो आंसर दे। वार्तालाप कीजिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए। ये कुछ तरीका है मैथ को मजबूत करने का। तो लाइफ में मैथ का जो है ना बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट मैथमेटिक्स यू कांट डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। अब बात रही साइंस का, तो साइंस में तो प्रैक्टिकल भी है भाई, प्रैक्टिकल है ना 20 मार्क्स का, प्रैक्टिकल भी है। और उसके बाद सोशल साइंस में भी प्रैक्टिकल है। बात रही हिंदी का, हिंदी 100 में क्या आप 80 भी नहीं उठा सकते हैं? थोड़ा टारगेट लेके चलिए। 50 ऑब्जेक्टिव है, उसमें व्याकरण आता है, हिंदी ग्रामर, उसके बाद बुक से आता है। तो बुक का जो है वो देख लीजिए अच्छी तरह से, लेखक वगैरह कब जन्म हुआ, क्या क्या नहीं किया, क्या काम है उसका, ये देख लीजिए। उर्दू या संस्कृत वाले जो बच्चे हैं उनको भी ये फोकस करना चाहिए कि कब कौन किस लेखक का कहाँ पर जन्म हुआ, कैसे क्या किया, बहुत ही ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा फोकस अभी किस में होना चाहिए? मैथ में। मैथ में यदि आपका रिजल्ट अच्छा चले गया, 90+ चले गया, तो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। मैथ में जो बच्चा स्ट्रॉन्ग है लगभग ऑल सब्जेक्ट खींच लेता है, और जिसका कोई भी सब्जेक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर मैथ में कमज़ोर है तो गड़बड़ा जाता है, क्योंकि मैथ का खौफ, मैथ का डर ही बहुत ही खतरनाक होता है। तो मैथ को मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं खुद मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ। बोर्ड में मेरा खुद मैथ में 90% मार्क्स है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या पता है? क्योंकि हम पढ़ाई के साथ साथ दूसरे को भी ना बताए, पढ़ाए। जैसे अगर 10th में थे तो 9th वालों को भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे, 9th में थे तो 8 वालों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। यानी शुरू से ही मेरा हॉबी रहा है कि क्यों नहीं यार कुछ बताया जाए। धीरे धीरे जब आपको हैबिट हो जाएगा, आप अच्छा खासा दूसरों को बताना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होता है कि आपका बार बार रिवीजन होते रहेगा, जंग नहीं लगेगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप यदि पढ़ना छोड़ दिए, सॉल्व करना छोड़ दिए, तो धीरे धीरे वो जंग लग करके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यही मेन रीज़न है कि आज यहाँ पर है। पढ़ने वाले गांव समाज में बहुत सारे बच्चे होंगे, उसको पूछ लीजिएगा ना, 9th का कोई सवाल पूछ लीजिए, 10th का कोई आसान सा सवाल पूछ लीजिए, नहीं बता पाएंगे। लगभग बच्चे नहीं बता पाएंगे। हम सबकी बात नहीं कर रहे, कोई कोई ऐसा होता है जो बता देता है, जिसका मैथ ठीक ठाक है। क्यों? रीज़न क्या है? पढ़ा तो सब है, लेकिन उसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया, कोई दूसरा काम पकड़ लिया, वो धीरे धीरे दिमाग से उतर गया। अब दिमाग से उतर गया तो उस क्षेत्र में कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। तो यही सबसे बड़ा कारण हो जाता है।